ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। अब कल एक लड़की का मैं कुंडली देख रहा था और आईएएस के लिए प्रिपरेशन में है। कुंडली में अच्छा बल है और पूर्णमी का जन्म है। चंद्र बल भी है, सूर्य बल भी है और लग्न बल भी है। करीब करीब 3-4 राजयोग भी पड़े हुए हैं। तो बिटिया थी, छोटी बेटी है और एज ए मकर राशि विगत 5.5 साल कई सारे परेशानी में गुजरी है। संभव तो उसका पिता चले गए, जैसे मैं बता रहा था। जन्म नक्षत्र में शनि जाने से जो होना चाहिए, तो मजबूरी बसात नौकरी छोड़ के आके अपने माँ के साथ है और अभी यूपीएससी का आईएएस के लिए प्रिपरेशन है। इस वीडियो को मैं इस विषय को इसलिए छेड़ रहा हूँ कि बाकी सबको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से। सबसे पहला बात कि जरूर कुंडली में बल है बोल के तो कोई इस प्रकार के आईएएस आईपीएस के मार्ग चुनता है। बाकी सफल विफल और आशा निराशा इसके और कहाँ जिज्ञासा। लेकिन हम लोग जीवन में कुछ गलती कर देते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात का डिक्लेरेशन मैं ज़रूर करना चाहूँगा। अगर ये एग्जामिनेशन आफ्टर मई ऑनवर्ड्स हो रहा है तो बहुत कुछ फेवरेबल जाने वाला है मकर के लिए, और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा फेवरेबल तो मकर होंगे। यानी 12 राशियों में अगर सबसे ज़्यादा किसी का चांसेस है तो मकर राशि को गोचर बल मिल रहा है। बाकी डिपेंड करता है उनका कुंडली के ऊपर, उनके कुंडली में कितना ताकत है, ग्रह बल कितना है, दशा क्या चल रहा है। ओवरऑल एक फेवरेबिलिटी अगर देखा जाए तो मुझे मकर के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर राशि का लें तो कुछ हद तक ये कन्या राशि का फेवर में चलने वाले हैं, तो इनका भी थोड़ा सा ज़्यादा संभावना दिख रहा है। तीसरा में वृश्चिक। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, हरास उदास निराश हो जाएंगे, नहीं। वो निर्भर करता है उनके कुंडली के दम में। इसका मतलब ये नहीं कि गोचर बल नहीं मिलेगा। देखिए, गोचर बल, ग्रहों का गोचरीय स्थिति कभी कभार ऐसे जीवन के बड़े सफलताओं को लाने में बड़े सपोर्टिव रोल निभाते हैं। तो ये दिख रहा है इन तीनों के लिए कुछ ज़्यादा। साथ में कर्क लग्न राशि के लिए भी
मैं ये लग्न राशि दोनों को कह रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। चौथा नंबर में डाल रहा हूँ। ढैया है और कर्क राशि का ढैया का प्रगाढ़ता मात्रा 2024 में गुरु बृहस्पति के चलन के बाद, गोचर के बाद कुछ मात्रा में बढ़ना दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी सभी राशियों को अगर विश्लेषण किया जाए और मई के बाद का 2024 का आईएएस आईपीएस का जो परिस्थिति है उसको अगर देखा जाए तो करीब करीब 80 नंबर, मतलब 100 में से 80% मकर का फेवरेबिलिटी में आ रहा है। यानी अगर इस समय बच्चे सही मेहनत करें तो संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं उस बच्ची को पूछा, कोई कोचिंग सेंटर में या किसी गुरु के पास, क्या आचार्य के पास प्रशिक्षण ले रहे हो क्या? बोले नहीं, मैं सेल्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ, एकलव्य बन के अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ, ये पहला गलती है। आपके पास एक गुरु होना चाहिए जो आपको प्रेरणा दे सके, एक कोच होना चाहिए। न गुरोर अधिकम तत्वम न गुरोर अधिकम तपः। गुरु है तो सफलता का मात्रा ज़्यादा रहता है। तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसे आपको टिप्स देने वाला किसी ना किसी के पास ज़रूर जाएं। तीसरा बिंदु ये है, जिनका ये आखिरी पॉइंट टाइम है वो लोग अपना करें, लेकिन जिनके पास और भी चांसेस बाकी है, मैं ऐसे छात्रों को, छात्राओं को 1 महीना का शिविर के लिए ज़रूर बुलाऊंगा। आफ्टर एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन नहीं कि आप एग्जामिनेशन डिस्टर्ब होके आ जाओ, नहीं। मई जून के बाद अगर आप मेरे को समझ रहे हैं, क्योंकि और भी चांसेस है आप लोगों के लिए। और 1 महीना का आईएएस लेवल का, आईपीएस लेवल का जो आप बच्चों को इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। जो अभी तक जितने सारे ट्रेनिंग कोर्सेस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वो नहीं करा रहे हैं। अगर ये कर लो तो मैं कुछ अलग चीज़ का बात कर रहा हूँ। जैसे हर आईपीएस लेवल के, आईएएस लेवल के या उड़ीसा के ओएस लेवल के बच्चों को मैं बोलता हूँ, भाई कुछ करो मत करो, माँ सरस्वती का या कुंदेंदु, शारदा सिद्धि, नील सरस्वती सिद्धि जरूर करिए, उसका जाप जरूर करिए। साथ में अगर हो सके तो गणपति का, क्योंकि ये 2 शक्ति के बिना हम एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बन सकते। और ये 2 शक्ति अगर सिद्धि है आपके पास, फिर एग्जामिनेशन में अच्छा करने में कोई नहीं रोक सकता। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च अबाउट योग निद्रा, जो आपको कम मेहनत में ज़्यादा याद रखने का ताकत देगा। एग्जामिनेशन में रिलैक्स होके अपीयर करने का ताकत देगा। तो बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर डीप रिसर्च करना और जीवन में उसको अपनाना। चौथा बिंदु है आपका प्रैक्टिस। इस शिविर में हम लोग कराएंगे अग्निहोत्र का। अग्निहोत्र एक प्रोसेस है जहां आपका ब्रेन
आम बच्चों का ब्रेन से ज़्यादा एफिशिएंट, पावरफुल, ताकतवर बनाता है मात्र 30 दिन में। 30 दिन में आप ये अनुभव कर सकते हो, दोनों समय अग्निहोत्र इत्यादि करके, कि आप दूसरे से अच्छा कर सकते हो हर दिशा में, पढ़ाई से लेके। चौथा इस शिविर में ये होगा कि जैसे बहुत सारे बच्चों का मैं देखा हूँ कुंडली में, जैसे इस बच्ची का थी, सारे प्लैनेट बढ़िया बैठे हैं। गुरु बृहस्पति का महादशा में अष्टम स्थान में बैठा, बाधक स्थान में बैठा है, बाधा दे रहा है। तो ऐसे और भी कुछ लोगों के होंगे। अच्छा, ऐसा भी बच्चे मेरे पास कुंडली विश्लेषण कराएं, आईएएस आईपीएस वाले, जो 3-3 बार कोई लगा लिया है लेकिन नहीं मिला। जैसे ये लड़की बोल रही थी, मिलता है लेकिन जब वाइवास का बात आता है, इंटरव्यू का बात आता है, फेल खा जाते हैं। तो इस 1 महीना में आपको इस प्रकार के जो बाधक ग्रह हैं उनका शांतिकरण करा के दिया जाएगा, जिसके कारण आपके जीवन में आने वाले जो भी ऑब्स्टकल्स हैं, बाधा विघ्न हैं, वो दूर हो जाएंगे। हाँ, लगेंगे, क्योंकि उतना जाप करके, उतना हवन करना, ग्रह शांतियों को करना, और कुंडली में बाकी कुछ परेशानी हो, जैसे काल सर्प हो या श्रापित हो या गुरु चांडाल वगैरह हो, तो इनका शांति करा लेने से इस समय जो आप एग्जामिनेशन वगैरह अपेयर कर रहे हो, आपके लिए थोड़ा सहज हो जाएगा। तो ये चौथा काम रहेगा। पांचवा काम ये रहेगा कि आपके शारीरिक शुद्धिकरण, क्योंकि बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं तो जो नहीं खाना चाहिए वही सब खाते हैं। हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से लेके मांस, मछली, अंडा तक। तो इस 1 महीना के शिविर में शरीर शुद्धिकरण भी कर दिया जाएगा, चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, जो भी पॉसिबल रहेंगे, जिससे आपके फिजिकल मेंटल एनर्जी राइट फ्लो करना चालू करेगा। जो अनसपोर्टिव एनर्जी है वो सपोर्टिव होने लगेगा। जो आपके अंदर कलुष कलमश है उसका विनाश होगा, ताकि आपका पढ़ाई में, आपके साधना में, आपके प्रैक्टिस में ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। अभी जो चीज़ को याद रखने में, प्रिपरेशन करने में 80-90% का ऊर्जा लग रहा है, इस शिविर के बाद आपको मात्र 20% का ऊर्जा में ज़्यादा काम कर सकते हो। जो फ्रिक्शन है आपके बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ, वो फ्रिक्शन घट जाएंगे आपके ग्रहों के साथ। और साथ में ये प्रोसेस, इतना जो ग्रह शांति शिविर है, या आपके जीवन का जो ऊर्जाओं को समन्वय करना, मैनेजमेंट करना, समझना, क्या करना, क्योंकि कुंडली सब देख लेते हैं, पत्थर उत्थर पहना लेते हैं, रेमेडी बता देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर रेमेडी करवाते हैं कि यहाँ बैठो और करो, ये जाप कर लो, ये हवन कर लो, ये पत्थर के जगह में ये कवच धारण कर लो, और ये जड़ी बूटी का धारण कर लो। जैसे बुद्ध धारक बहुत सारे चीज़ में देखा हूँ, बुद्धि अगर सपोर्टिव नहीं है तो काम नहीं कर सकते। वो बुद्ध वीक है,
बाकी सारे प्लानट राजयोग बना रहे हैं, लेकिन बुद्धिहीन हो तो मिलते मिलते चीज़ रुक जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे बच्चों के लिए तो वृद्धधारक एक रामबाण जड़ी है, औषधि है। छठा बात यह है कि इस महीना के शिविर में आपको ये कई सारे आयुर्वेदिक औषधि जो आपके शारीरिक, मानसिक, बुद्धिवर्धक, ब्रेन डेवलपमेंट, फूड टॉनिक जो खुद आप बनाओगे और खाओगे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्राह्मी का, थालकुड़ी का, वृद्धधारक का, आंवले का, कई प्रकार के चीज़ जो काढ़ा बना के आपको दिया जाएगा, जिससे आपके बुद्धि लेवल में एक सहायता, एक अच्छापन आपको प्राप्त होगा, एक अच्छा निर्णय लेने का क्षमता बढ़ सकता है। आईएएस, आईपीएस, ओएस ये सब है क्या? डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन में हम डिले करते हैं क्योंकि हमारे शारीरिक, मानसिक लेवल का फ्रिक्शन होता है, द्वंद्व होता है। द्वंद्व से कैसे हटाएं? 7वां काम इस शिविर में ये होगा कि आपके बॉडी बैलेंसिंग किया जाएगा, माइंड बैलेंसिंग किया जाएगा। जैसे कोई चक्का है, टाल है, टाल समझते हो? साइकिल का चक्का टाल रहता है, कार का चक्का डिसबैलेंस रहता है, हिलते रहता है, बॉबलिंग करता है, माइलेज घट जाते हैं, टायर चढ़ जाते हैं। तो आपके जीवन में भी आपका जीवन का पहिया आप चेक कर लो, एक चप्पल ज़्यादा घिसता रहेगा, दूसरा चप्पल कम घिसता रहेगा, यानी आपका बॉडी टाल है। आपका माइंड चेक कर लो, कितना भी पढ़ाई करो, आपके माइंड फॉयल आपके माइंड हार्ड डिस्क में, आपके माइंड के फ्लॉपी में कुछ ऐसे थॉट्स, अननेसरी गार्बेज फाइल्स, जंक फाइल्स पड़े हैं जिन फाइल के कारण आप स्लो हो रहे हो। तो उनको कैसे इरेज करना है, डिलीट करना है, रिबूट करना है, ये इस 1 महीना के शिविर में आप युवाओं के साथ हम लोग काम करेंगे। और जिनको इस शिविर में अटेंड करना है, आप लोग कॉल करने का आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस शिविर के लिए, इस कोर्स के लिए। फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको डिटेल मिल जाएंगे, कब आना है, कब ग्रुप बनेगा। ये 9437580589 या फिर 9938727418 में आप अपना डिटेल बायोडाटा के साथ आईएएस, आईपीएस, उड़ीसा वाले ओएस, ग्रह शांति शिविर ज्वाइन करना चाहते हो। यहाँ बाकी जो लोग इस लेवल के हायर एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते वे लोग कृपया ना आएँ। ये कुछ अलग हटके कोर्स रहेगा। उच्च अभिलाषी जिनको जीवन में बड़ा उन्नति करना है, देश संभालना है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए ये शिविर है। सो बाकी लोग अगर घुसोगे कोई मतलब नहीं मिलेगा। बहुत हायर फंडा में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सो डेट कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों का ग्रुप बन जाए, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ग्रुप बन जाएगा तो आपको कॉल कर लिए जाएंगे और फिर आपको फेज वाइज
आप प्रशिक्षण ले सकते हो। आशा करता हूँ मेरा विचार समझे होंगे, क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।